प्यारे साथियों नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी साथी एकदम बिंदास एवं जबरदस्त होंगे। तो आज से जो भी भाई क्लास 9th में पढ़ रहे हैं और उनके लिए मैं सर जी आज से साइंस की क्लासेस शुरुआत करने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट में साइंस में सबसे पहले फिजिक्स की बात करेंगे। ठीक है? तो आप लोग बड़े दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया साइंस की क्लासेस शुरुआत कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे पेपर्स आने वाले हैं और साइंस की बहुत दिक्कत है। तो इसीलिए मैं आपके सामने साइंस के बिल्कुल सिस्टमैटिकली अपना पहला चैप्टर जो है गति मोशन उसको शुरुआत करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से अलग लेवल से। ठीक है? जो वीडियो होने वाली है मात्र 20 से 30 मिनट की होने वाली है। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग क्लास में आए हो तो भैया कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और साथ के साथ नोट डाउन अवश्य करिएगा। समझने पर भी तो फोकस तो देना ही देना है, लेकिन उसके बाद आपको लिखने पर भी काम करना है। ठीक है? तो करते हैं शुरुआत। पहले हम अपना पाठ्यक्रम जानते हैं, सिलेबस क्या है क्लास 9th का, और उसके बाद अपनी चीजों को बेहतरीन तरीके से हम पढ़ते हुए आगे चलेंगे। ठीक है सर? चलेगा सर। आगे बात करते हैं। आप हम थोड़ी सी आगे चलिए। देखो सबसे पहले हम अपना सिलेबस जानते हैं भाई, सिलेबस में क्या क्या ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हालांकि आपको लोगों को पता भी होंगी। फिजिक्स, क्या भाई? फिजिक्स। फिजिक्स में जो पहला चैप्टर भाई वो क्या है? गति। क्या है भैया? गति। गति में भाई सर जी दूसरा चैप्टर है वो बल। हालांकि देखो अगर आपकी अपनी किताब देखो तो उसमें केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के मैं आपको चैप्टर दिखाऊंगा, लेकिन फिजिक्स के ये 6 चैप्टर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहला क्या भाई? गति। गति के बाद सर जी बल और गति के नियम दूसरा, और गुरुत्वाकर्षण। प्लवन एक ही में आ जाता है, ये चैप्टर अलग से नहीं है, लेकिन ये समझाऊंगा मैं अलग चैप्टर्स के तौर पर ही। ठीक है? कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है? और ध्वनि। ये 6 चैप्टर्स हैं जो हम फिजिक्स में इन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है? अच्छा जी सर। किसी को दिक्कत? ये फिजिक्स का सिलेबस है सर। ये किसका सिलेबस है सर? ये है आपका फिजिक्स का सिलेबस। बोलिए किसका सिलेबस है? फिजिक्स का सिलेबस है। ठीक है? चलो अब बात करते हैं सर जी हम किसकी। अब बात करते हैं हम अपने रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है? हमारे आसपास के पदार्थ। दूसरा चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यानी जिसमें हम सर जी विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण विलयन ब्लैक इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल दिक्कत मत लो। पहले में देखो, पहले किसी चीज अगर आपको घर बनाना है तो सबसे पहले आपको उसकी नींव बढ़नी पड़ेगी। नींव के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम क्लास 9th में विज्ञान को पढ़ रहे हैं तो हम कितना पढ़ेंगे, ओवरव्यू कितना है उसका। ठीक है? उसकी बाउंड्री सभी साइड से समेट लीजिएगा। समेटने का मतलब है कि उसको कितने चैप्टर्स में डिवाइड करने वाले हैं, कितने खम्भ लगे हैं उसमें, उन खम्भों को किस किस तरीके से तोड़ना है। ठीक है? फिजिक्स में 6 चैप्टर्स थे, मैंने आपको दिखा दिया। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में सर जी हमारा कौन कौन सा चैप्टर है बताओ? हमारे पास है सर जी केमिस्ट्री में चैप्टर्स हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं क्या? परमाणु और अणु। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परमाणु की संरचना, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। आप सर जी पॉज करके वीडियो को रोक रोक कर आप सर जी देख लेना। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपने बायोलॉजी की। बायोलॉजी में सर जी पहला चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई। अब ये दूसरा है भाई, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है? ये चौथा। ठीक है? जीवन की मौलिक इकाई दूसरा है ऊतक। ऊतक है भाई, ऊतक। ऊतक पादप पादप ऊतक क्या होते हैं, जंतु ऊतक क्या होते हैं। ऊतक वाला चैप्टर 2 चैप्टर्स में डिवाइड है, उन सभी को पढ़ेंगे। ठीक है? पादप ऊतक और जंतु ऊतक। कोई दिक्कत? ठीक है। खाद्य संसाधनों में सुधार, इसको पढ़ने वाले हैं। ये जीव विज्ञान के अंदर टॉपिक्स आएंगे। आप सर जी पहले चैप्टर्स को बाउंड्री करिए। ठीक है ना सर? चलिएगा तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ले सरस्वती माँ का नाम। भौतिक विज्ञान को, किसको सर जी? भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को। शुरुआत करते हैं सर जी फिजिक्स को। फिजिक्स को। अब बहुत सारे सर जी भाई लोग आएंगे कि साइंस किसे कहते हैं, साइंस की कितनी शाखा होती हैं, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, और रसायन विज्ञान के जनक कौन है, भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, और जीव विज्ञान के जनक कौन है। जीव विज्ञान में सर जी बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो ये सभी चीजें बेसिक्स चीज है जो छोटी क्लास में आपको बताई जाती है।
ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आप अपनी क्लियर कर लेना। साइंस के अब मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा विज्ञान किसे कहते हैं, किसी विषय के व्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, किसी विषय के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये चीजें तो सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पेपर्स में नहीं पूछेंगे, नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए। वो आप सर जी यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो, आपको सब चीज मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो किसी मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य द्रव्य ध्यान से ठोस द्रव्य गैस आदि का परीक्षण किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स गति का गति की व्याख्या की जाती है, तो ये भौतिक विज्ञान के अंदर आता है। केमिस्ट्री भौतिक विज्ञान के जनक कौन है भाई, न्यूटन। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें पूछ नहीं जाती, ये अकस्मात कोई भी इंसान आपसे आकर पूछ सकता है, आपसे टकरा जा सकता है। अच्छा, आप विज्ञान पढ़ रहे हो तो बताओ विज्ञान की डेफिनेशन क्या है। अगर आपसे पूछ लेगा सर जी भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन क्या है, तो ये बेसिक चीजें जो आपको अपना यूट्यूब पर सर्च करना, आपको पूरी कहीं पर नहीं कहीं मिल जाएंगी। हालांकि वो चीजें आपके सिलेबस में नहीं पूछी जाती, तो मैंने वो लिखी नहीं है, मैं डायरेक्ट अपना चैप्टर शुरुआत करूंगा क्योंकि एग्जाम में ये चीजें नहीं आती है, तो वो चीजें मैंने आपके सामने नहीं लिखी है। बहुत से लोग कराते हैं, लेकिन सर जी मैं इसको 8 तक, आप अगर 8 से छोटी क्लासेस में थे तो आपको ये आनी चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा ये आप पता तो होनी चाहिए, लेकिन सर जी इसका कोई औचित्य नहीं क्लास 9 से। ठीक है। केमिस्ट्री, ठीक है, इसी तरीके से भाई जीव विज्ञान बायोलॉजी। ठीक है ना सर। चलिए चलिए सर, अब बात करते हैं सर जी किसकी, हम अपनी फिजिक्स की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले तो सर जी एक ओवरव्यू देखिएगा। पहला चैप्टर है आपका मोशन। पहला चैप्टर क्या है, मोशन। मोशन में इस अध्याय में सर जी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, गति के प्रकार पढ़ने वाले हैं। गति से संबंधित कुछ पद होंगे, गति के संबंध जैसे दूरी, विस्थापन, एक समान दूरी, ये सभी एक समान दूरी असमान गति को पढ़ने वाले, चाल को पढ़ने वाले, वेग को पढ़ने वाले, त्वरण को पढ़ने वाले। गति के ग्राफीय प्रदर्शन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। एक समान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति, इनको भी पढ़ने वाले हैं। यानी ये हमारा पूरा चैप्टर का ओवरव्यू है कि इस चैप्टर में हम इतने इतने तरीके से इतने इतने हेडिंग्स पढ़ने वाले हैं। जो भी चीजें मैं आपके सामने लेकर आऊं, किस तरीके से मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, वो सभी चीजें आप नोट डाउन करते चलिएगा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हुए चलना। कि हालांकि सर ने भैया ने बताया कि जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक मतलब विज्ञान में कितने चैप्टर्स, जीव विज्ञान में कितने चैप्टर, और सर जी रसायन विज्ञान में कितने चैप्टर। फिर हम लोग का गति जो मोशन चैप्टर है, क्या है इस चैप्टर का नाम, मोशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोशन। मोशन, मोशन जो चैप्टर है, भैया ने बताया सर जी मोशन में हमको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो मोशन में मतलब पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें इतने टॉपिक्स हैं आपके सामने, तो ये सभी चीजें आपको सिस्टमेटिकली पता होनी चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक सेकंड सर, 1 सेकंड। चलिए अब बात करते हैं, देखो यहाँ पर देखिएगा, गति, शुरुआत करते हैं भाई गति से, गति से शुरुआत करते हैं। तो गति से शुरुआत करिए सर, गति से। मोशन, मोशन भाई, मोशन। देखो मैं आपके सामने थ्योरी सामने लेके आऊं, इमेजेस भी लेके आऊं, ताकि आपको पता पड़े कि चीजें क्या हैं। यदि किसी वस्तु, यदि किसी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट की स्थिति और पोजीशन यानी समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं हो रहा, जैसे आप सर जी, आप खड़े हो, आपका दोस्त खड़ा है, जब तक आपका दोस्त आप में धक्का नहीं मारेगा मारेगा और जब तक आप स्वयं वहां से नहीं हटोगे, तब तक तब तक आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन होगा। आप लोग बोलोगे नहीं सर जी, वो तो परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जब भी परिवर्तन नहीं हो, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, विरामावस्था। यानी कि समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई वस्तु अगर परिवर्तन करती है, यानी कि अभी जहां पर खड़ा है और अब समय के सापेक्ष अगर आप लोग हट जाते हो, तो वो है बस सर जी गति अवस्था। लेकिन आप वहीं पर डटे रहते हो, तो वो क्या है, आपकी विराम अवस्था। यानी समय बढ़ रहा है, समय के सापेक्ष अगर तुम हमने कुछ भी चेंज कर लिया, तो वो तो सर ये गति अवस्था। और आप सिद्धांत का आप वहीं पर डटे रहे, तो वो क्या है सर जी, विराम अवस्था। जैसे यहाँ पर आपको एक फुटबॉल दिख रही होगी, जैसे आपको यहाँ पर एक फुटबॉल दिख रही होगी, ये प्लेयर खड़े हुए हैं, खिलाड़ी। अब ये फुटबॉल ये है, जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, जब तक कोई बल नहीं लगाएगा, तब तक ये फुटबॉल जा सकती है क्या बाहर कहीं पर, आप बोलोगे ये बिल्कुल नहीं जा सकती। तो जब तक ये अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी, तब तक इसको क्या बोलेंगे सर जी, किसमें वस्तु, विराम अवस्था में, यानी रेस्ट में है, रेस्ट में है। जब इसमें सर जी हम सर जी पुश करेंगे, जब हम इसको पुश करेंगे, जब ये आगे बढ़ेगी,
तब ये समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगी। स्थिति में परिवर्तन करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलूंगा गति अवस्था, यानी मोशन में आ चुकी है वस्तु, यानी कि गति में आ चुकी है वस्तु। यानी रेस्ट का मतलब क्या होता है कि वस्तु अब समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करे, तो वस्तु को क्या बोलेंगे भैया, वो रेस्ट में है। जब समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर ले तो सर जी उसको बोलेंगे वो गति अवस्था में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इमेज के साथ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़े सर। बिल्कुल सर, आगे बढ़िए सर। अच्छा, मैंने उदाहरण के लिए कुछ एग्जाम्पल भी ले रखे हैं, आप देखना सर। मेज पर रखी किताब विराम अवस्था में है। कोई किताब अगर मेज पर रखी है तो वो विराम अवस्था में, क्यों? क्योंकि मेज के सापेक्ष किताब की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं हो रही है। यानी सपोज करिए ये मेरे सामने क्या है भाई, ये पेन है। अगर मैं इस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाऊंगा तब तक ये अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगी, बिल्कुल नहीं। अगर मैंने यहाँ पर समय के सापेक्ष इसमें से हटा दिया तो ये किस में आ गई भाई, रेस्ट में। इसको क्या बोलेंगे फिर, विराम अवस्था में नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे गति अवस्था में। और अगर ये रेस्ट में है, इसका मतलब ये समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है, नहीं कर रही है समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन। तो यहाँ पर आगे दे रखा है, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो यह स्थिति परिवर्तन की गति कहलाती है। जब नहीं करती है तो भाई विराम अवस्था कहलाती है, रेस्ट कहलाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। गति के कुछ उदाहरण है भाई, सड़क पर वाहनों की गति, भाई वाहन जा रहे हैं समय के, आप सर जी घर से आए अपने कॉलेज तक, कॉलेज से घर गए, यानी समय के सापेक्ष आप सर जी घर से कॉलेज, तो आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, बिल्कुल हुआ। खेल के मैदान, खिलाड़ियों की गति, जब खेल हो रहा हो तो समय के सापेक्ष खिलाड़ी दौड़ते हैं, कुछ भी खेल करते हैं, तो वहां पर सर जी उनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, बिल्कुल हुआ। आकाशीय पिंडों को सूर्य के सापेक्ष गति, यानी कि जो आकाश में सूर्य के चारों ओर जो पिंड है, सूर्य के चारों ओर जो पिंड है उनकी उनमें भी तो गति होती है, यानी समय के सापेक्ष वो भी परिवर्तन कर रहे हैं। यानी कि जितनी भी चीजें जो समय के सापेक्ष परिवर्तन होंगी उनको बोलेंगे गति, और जो नहीं होंगी उनको क्या बोलेंगे भैया, विराम अवस्था, यानी कि रेस्ट कहेंगे। रेस्ट में है वस्तु, रेस्ट में। कहते हैं ना सिर में दर्द हो रहा है, मेरे को रेस्ट करने दे। रेस्ट का मतलब समय के सापेक्ष मुझे एकदम आराम करने दे, रेस्ट में। ठीक है सर, मतलब विराम अवस्था और रेस्ट का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए सर, आ जाइए, शुरुआत करते हैं। गति के प्रकार, ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन डेली पढ़ेंगे। गति के प्रकार, इमेजेस के साथ मैं आपको बताऊंगा गति के प्रकार। भाई गति के प्रकार मुख्य रूप से सर जी 3 प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार की होती हैं गतियां। जो गतियां होती है ना सर, वो 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। कौन कौन सी भाई, सुनिए तो, आइए। गति, गति के प्रकार बताओ। गति के प्रकार सबसे पहले बात करते हैं सर जी। सामान्यतः सामान्यतः गति निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहली गति सर जी सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, गति तो समझ गए, समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। ठीक है, सरल गति है, सरल गति है यानी स्थानांतरित गति। सरल गति बोल लीजिएगा या स्थानांतरित गति बोल लीजिएगा, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है सर, बिल्कुल सर। सरल रेखीय गति या स्थानांतरित गति क्या होती है, आइए जानते हैं। जब कोई कण एक सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा मतलब, मैं पहले पढ़ लीजिएगा डेफिनेशन, फिर उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, गारंटी, प्रॉमिस करता हूं। आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि सरल रेखीय गति स्थानांतरित गति का मतलब क्या होता क्या है। जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है, तथा जब एक वस्तु या कोई कण एक सीधी रेखा में गतिमान होता है तो उसकी गति स्थानांतरित गति होती है। मतलब भैया सुनिएगा, ट्रेन में आप लोगों में से किस किस ने सफर किया है? आप लोग बोले भैया हमने किया है, बिल्कुल। तो ट्रेन जो है वो किस तरीके से गति करती है पटरी पर? पटरी सीधी है कि टेढ़ी है? आप बोलो भैया उसमें तो घुमाव आता है, घुमाव को छोड़िए, मोस्टली बात करें तो पटरी ऐसे तो नहीं, मतलब नागिन से डांस मारते हुए चलते हैं, नहीं, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट। तो जो रेल चली पटरी पर, तो रेल की गति कौन सी है? आप बोलो भैया रेल जो जा रही है वो सीधी जा रही है, एक सरल रेखा में जा रही है, सरल रेखा में जा रही है। यानी जो रेल की गति है, जो रेल की गति है वो कैसी है, सरल रेखी गति। यानी एक रेखा के अनुदेश, एक रेखा के अनुदेश जो गति होती है उसको क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति। जैसे मैं बात करूं, ये हमारे पास क्या है, एक पेन, इस पर अगर मैं किसी कीड़े को, पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी कीड़े को किसी वस्तु, मतलब कि बोल सकते हैं किसी पेन पर अगर कोई किसी रस्सी पर, रस्सी मान लेते हैं, किसी रस्सी पर अगर कोई कीड़ा दौड़ रहा है या फिर चल रहा है तो उसकी गति को क्या बोलेंगे, उसकी गति है स्थानांतरित गति, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, और सरल रेखीय गति यानी वो सीधा सीधा चल रहा है। ठीक है,
यानी एक स्थान से बिल्कुल एक उसका मकसद हो, स्थान भी चेंज कर रहा है और एक सीधी रेखा में चल रहा है, सीधी रेखा में सूद लगाकर, गाँव में बोलते हैं ना देसी तरीके से, सूद मिलाकर चल रहा है, यानी सीधी रेखा में चल रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, स्थानांतरी गति यानी सरल रेखीय गति। क्षैतिज सतह पर लुढ़कती हुई गेंद या हाथ से गिरता हुआ पत्थर, जैसे यहाँ पर ये आपको चुन्नू मुन्नू दिख रहा होगा, ये चुन्नू मुन्नू आपको दिख रहा होगा, इसने क्या किया, लट्टू फेंका, लट्टू फेंका तो लट्टू ऐसा नागिन डांस करेगा, जब आप सर जी उसको नागिन डांस करवाओगे तो वो दूसरे तरीके से करेगा, लेकिन इसने लट्टू फेंका है तो वो एकदम सीधा जाएगा, यानी बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। जब आपके हाथ में ये पत्थर है, ये आपको पत्थर दिख रहा होगा, जब आपके हाथ से पत्थर गिरेगा तो ये पत्थर यूं नागिन डांस करते हुए आएगा क्या, बिल्कुल नहीं भैया, जैसे गिरा तैसे ही आएगा, एक सरल रेखा में गति करते हुए आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। सरल रेखीय गति क्या होती है, बिल्कुल सीधी रेखा में गति करे कोई वस्तु तो उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे किसी रस्सी पर चलते हुए एक कीड़े की गति, ट्रेन की गति कैसी है, सरल रेखीय गति है। या फिर हम सर जी किसी लुढ़कती हुई गेंद की गति के बारे में बात करें तो एक सरल रेखीय गति, हाथ से जब भी कोई पत्थर गिर जाए तो वो कौन सी गति है, सरल रेखीय गति है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाथ से पत्थर गिर जाए कौन सी गति, सरल रेखीय गति, पता होना चाहिए, बेसिक सी चीजें हैं, बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़िए। दूसरी गति जो है सर, दूसरी गति जो है वो कौन सी है, वृत्ताकार गति या घूर्णन गति। देखो नाम में ही स्पष्ट है, वृत्ताकार, वृत्ताकार एकदम। देखो आप में से किस किसने भाई क्या कौन सा खेल खेला है, मतलब कि एक ली हमने सर जी रस्सी, और रस्सी में एक क्या बोलते हैं पत्थर को बांधा और फिर उसको इस तरीके से घुमाया, सब लोगों ने किया होगा। तो ये जो गति है ना, जो पत्थर घूम रहा है, उस गति को क्या बोलेंगे पता है, उस गति को बोलेंगे वृत्ताकार गति, वृत्ताकार गति। तो पहले डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, आखिरकार हमको पेपर में लिखना है ना, याद भी करना है, तो सुनिए। जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर, यानी ये गोलाकार मार्ग पर गति करता है, जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर या फिर किसी एक गोलाकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति या कोणीय गति, भाई इस तरीके से जो गति होगी ना, वो यहां से कोई कोण भी बना रही होगी, तो उस गति को वृत्तीय गति या कोणीय गति कहते हैं। जैसे धागे से बंधे हुए पत्थर को घुमाना, धागे से बना हुआ पत्थर को घुमाना, उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे वृत्ताकार गति। लेकिन सर जी घूर्णन गति का मतलब क्या होता है, तो सुनिए। जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के साथ, यानी कि भैया यहाँ पर मैंने सपोज कर लीजिएगा, यहाँ पर मैंने कोई एक, मेरे पास ये मान लीजिएगा छड़ी है, छड़ी में मैंने सर जी कोई पत्थर बांधा रस्सी से और फिर मैं इसको घुमा रहा हूँ, तो इसका एक अक्ष, अक्ष मतलब ये फिक्स हुआ नहीं हुआ, आप बोलो बिल्कुल सर बिल्कुल फिक्स हुआ। अरे छोड़ो सब एग्जांपल छोड़ो, आपके घर में जो भी पुराने भाई हैं उनके मतलब चक्की बोलते हैं, चकिया, जिसको क्या बोलते हैं चकिया, तो चकिया आप लोगों ने देखा होगा, हमारी बुजुर्ग अम्मा आपको वहां पर इस तरीके से चलाती हैं, यानी उनकी एक धुरी फिक्स होती है, चकिया नाम सुना है ना, सुना, उसकी धुरी फिक्स होती है। तो जब वो चलाती है तो भाई उस मतलब उसका क्या होता है, एक इस तरफ हिस्सा एक फिक्स है और उसके चारों ओर गति, तो एक अक्ष निर्धारित की जाती है, फिक्स कर दी जाती है। तो यही दे रखा है, जब किसी वस्तु, जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष यानी एक अक्ष पर घूमती है, अक्ष के परते घूमती है, तो उस गति को क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं, उस गति को क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं। तो अक्ष के परते जो भी गति होगी उसको क्या बोलेंगे, घूर्णन गति। जैसे गोल घूमता हुआ लट्टू, लट्टू कैसे घूमता है, लट्टू घुमाया आप लोगों ने, लट्टू, तो लट्टू घूमता है भैया एक अक्ष के परता, खटाखट 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 खटाखट, कैसे घूमता है, खटाखट 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 खटाखट, तो वो क्या है, एक घूर्णन गति। वृत्ताकार गति क्या है, घूमना, किस तरीके से, वृत्ताकार मार्ग पर घूमना। लेकिन सर जी घूर्णन गति क्या है, कि अक्ष के परते घूमना, घूर्णन गति क्या है, अक्ष के परते घूमना, अक्ष के परतः घूमना, अक्ष के परतः घूमना, यानी अक्ष के सापेक्ष घूमना, घूमना। ये बेसिक सी चीजें आपको पता होंगी भैया, ठीक है, हो गया याद। चलिए सर, चलिए भाई आ जाइए। अगली गति, दोलनीय गति तक काल्पनिक गति, दोलनीय गति तक काल्पनिक गति क्या होती है भाई, दोलनीय गति। अभी सीजन किसका चल रहा है भाई, सावन का सीजन चल रहा है, बिल्कुल सावन का चल रहा है, बिल्कुल भैया। सावन में तुम में से किस किसने झूला झूला है अभी तक, सीरियसली बताना, हम सब करी किस किसने झूला है, बताओ, सभी ने झूला है ना झूला, बिल्कुल सर। तो सावन में जब झूला झूलते हैं तो सर जी झूला कैसे जाता है, ये सपोज कर लो झूला है, यहाँ पर ये किसी ने क्या बोलते हैं उसको, झोटा बोलते हैं ना भाई, हम तो देसी गांव से, तो हम तो झोटा बोलते हैं। जब झोटा देंगे भाई तो ये इस तरीके से जाएगा, बिल्कुल भैया, यहाँ पर फिर जाकर ये आएगा, फिर ये ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसा जाएगा, मतलब ये अपनी अक्ष के पड़ता यानी दोलन कर रहा है, ये दोलन, यानी कि दोलन कर रहा है, क्या कर रहा है ये, दोलन। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु, भाई इसका एक ऊपर वाला सिरा फिक्स होगा नहीं होगा, एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है, इधर उधर गति करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, दोलन गति, यही डेफिनेशन है।
यही डेफिनेशन है सर, यही डेफिनेशन है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर-उधर गति करता है सरल रेखीय पथ पर, तो उसको दोलनी गति बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं भाई? दोलनी गति बोलते हैं, दोलनी गति बोलते हैं। दोलन करने वाली वस्तु को उसकी माध्य स्थिति और उसके अधिकतम स्थिति को आयाम बोलते हैं। मतलब सर जैसे बात करते हैं, ये आपका सर जी क्या है? ये मैंने मान लिया ये कोई आपने ये आपका झूला टंग रहा है, ये झूला। तो एक स्थिति तक आप खींचोगे इसको, बिल्कुल सर। यहाँ पर एक स्थिति तक आप खींचोगे, तो यहाँ से एक स्थिति तक ये जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? तो सर जी इसकी माध्य स्थिति को यानी यहाँ से यहाँ तक आपने जो खींचा, तो यहाँ से जो आपने यहाँ तक खींचा, इसको इसका क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। आयाम क्या होता है कि आप झूले को कहाँ तक खींच सकते हो? एम्पलीट्यूड बोलते हैं, कहाँ तक खींच सकते हैं, आयाम कहलाता है। यदि आयाम कम होता है तो इसकी गति काल्पनिक होती है। आयाम का मतलब आप पास में रखोगे ना, जैसे आपको नहीं खिंचा, जब कोई भारी भरकम आंधी में यहाँ पर बैठा है आपके झूले पर, आपको नहीं खिंचा, छोटा सा है, तो आप थोड़ी दूर जाओगे, ज्यादा दूर खींचोगे तो ज्यादा दूर जाएगा। सत्य बात है ना? सत्य बात। जब आप जोरा खींचोगे, जोरा मतलब पास में, जोरा का मतलब घबराना मत, पास में होता है भाई, देसी भाषा है ना। जब कोई वस्तु पास में होगी तो वो कंपनी करेगी, कम जाएगी ना दूर, तो बार बार वहीं पर आएगी, बार 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 कंपनी करेगी। लेकिन दूर होगा तो कर्रा जाएगा, कर्रा मतलब तगड़ा जाएगा, तगड़ा तगड़ा। ठीक है? जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, वो वाली घड़ी देखिए पेंडुलम वाली, जो टन 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 बोलती है ना, पेंडुलम वाली जो चलती है इस तरीके से, इस तरीके से। तो घड़ी के पेंडुलम की गति कौन सी गति होती है? आप लोग बोलोगे भैया वो होती है दोलनी गति। दोलनी गति कौन सी गति? दोलनी गति। मैं आपसे पूछूं कि झूले की गति कौन सी होती है? आप लोग बोलोगे भैया दोलनी गति। कौन सी होती है भैया? दोलनी गति। मेरे अकॉर्डिंग आज आपको कोई समस्या नहीं रही होगी, क्योंकि आज की क्लास में मैंने आपको कुछ नहीं बताया, थोड़ा सा बेसिक सिलेबस बताया। मेरी क्लास ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली, छोटी सी क्लास होने वाली है, और छोटी सी क्लास में आपके प्रत्येक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कराने वाला हूँ। आपके सामने आज की क्लास का प्रश्न है, आपको होमवर्क में बताना है। मैं आपसे कुछ प्रश्न, मैंने आपको बोला था कि आप कमेंट बॉक्स में उत्तर अवश्य दोगे। पहला प्रश्न तो आपके सामने यही है कि अगर मैं बात करूं, मैं आपसे आपके सामने बात करूं कि बेट यदि कोई रेल, यदि कोई रेल एक यदि कोई रेल एक मान लीजिए पटरी पर गति करती है, पटरी पर गति करती है, तो उसकी गति को क्या बोलेंगे? पहला प्रश्न आपके सामने, उसकी गति का नाम क्या होगा? आंसर देना है, आंसर देना भाई, आंसर, इसका आंसर देना आपको। ठीक है? दूसरी गति आपको बताना है कि अगर मैं आपसे पूछूं भाई झूले की गति का नाम क्या था? झूले की गति, झूले की गति, झूले की गति का क्या नाम था? ये आपको आंसर करना है। तीसरा अगर बात मैं आपसे पूछूं, तीसरा बात करूं, घड़ी के पेंडुलम की गति क्या है? तीनों का उत्तर डालना है कि भैया क्या क्या है इसका उत्तर डालना है। वन का जो भी ना वो आए वो, दूसरे का जो भी आए वो, तीसरे का जो भी आए वो, इस तरीके से आपको उत्तर डालना है, इस तरीके से आपको उत्तर डालना है। ठीक है? कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स आपके लिए, ज्यादा देर नहीं, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़ेंगे, एकदम क्लीन एवं बढ़िया पढ़ेंगे। ठीक है? कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स आपके लिए। टेलीग्राम पर एवरी संडे आपको जो भी पढ़ेंगे साइंस में उन सभी का टेस्ट कराएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। और सर जी हमारे इस नंबर पर आप सर जी बात कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको जोड़ देंगे, वहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाया करेगी। आपको ये नंबर आपको पता होना चाहिए, कैसे हैंग हो रहा है। हाँ जी, ये नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है? ये नंबर अगर आपको पता होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना सर? इस नंबर पर बता देना तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, और ग्रुप में जोड़ने के बाद आपको पीडीएफ क्लास नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। बस ये मेहनत देके तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि इस चैनल पर मैं सर जी 9th 10th 11th 12th और आगे भी की जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्लासेस जरूर लेके आया करूंगा। ठीक है? बस ये है कि आप रेगुलर पढ़ोगे तो भाई बढ़िया रहेगा। और क्लासेस जो है भाई संडे से, संडे को नहीं हुआ करेंगे, सिर्फ आपकी मंडे से सैटरडे, मंडे से सैटरडे, मंडे से सैटरडे डेली हुआ करेंगे। बस आप रूटीन से चीजों को पढ़िए करिए। ठीक है? चलिए तो बात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। जय हिंद।